महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रोप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवे करनिका। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसै। जो कुछ कहो गुरु तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसै। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत विभूषित सृष्टि के कण कण में विराजमान श्री सद्गुरु महाराज को मेरा साष्टांग प्रणाम। व्यक्त रूप में मंचस्य विद्वतजन तथा धर्मस्थ सज्जन वृंद धर्मानुराग्नि माता एवं भक्तिमती बहनों बोले वाले बच्चों सभी को मेरा बार बार नमः। अभी हम लोग जत्र तत्से एकत्र हुए हैं इस सत्संग समारोह में। यह सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है, यह है क्या तो दुख भंजन है। जिनको थोड़ा सा भी यह ज्ञान हो गया है कि यह संसारिक जीवन में दुखमय दुख ही दुख, इसको निवारण के लिए सत्संग में आते हैं। हम मानव को क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए यह ज्ञान नहीं है। यह मानव शरीर कैसे मिला है, कितना कष्ट भोगने के बाद मनुष्य का शरीर मिला है, बहुत अच्छा कहे हैं भगवान श्री राम रामायण में। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। क्या कहते हैं, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है। कहते हैं यह सुर दुर्लभनी देवता को भी दुर्लभ है, यह सभी ग्रंथ गाते हैं कहते हैं। लेकिन हम मानव हम मनुष्य यहाँ आकर इस बात को सुनकर मदमस्त हो जाते हैं। लेकिन रामायण में ही कहा है कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, अब बिन ही प्रयास हो ही भवभंगा। मानव का शरीर तो मिल गया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। लेकिन नहीं, सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहे हैं, फुटल मनुष्य वाके भाग, गुरु गम नाही लहे। फुटल मनुष्य वाके भाग, गुरु गम नाही लहे। कहते हैं हे गोस्वामी तुलसीदास जी, आपने तो लिख दिया बड़े भाग मानुष तन पावा, लेकिन नहीं, फुटल मनुष्यवा के भाग गुरुगम नहीं लहे। मनुष्य का भाग फूट गया
उसका हिस्सा फूट गया। क्यों? वह गुरु गम नाही, यानी गुरु नहीं किया। बड़े भाग मानुष तन पावा का, तब महत्व होगा जब बड़े भाग पाइए सत्संगा। जब वह सत्संग को प्राप्त करेंगे तब समझिए मनुष्य शरीर पाने का उपाध्यायता उन्होंने प्राप्त कर लिया। हम मानव शरीर में आकर क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस ज्ञान को भूल गए। हम मानव में आकर के जो जानवर का भोजन है उसको हम लोग करते हैं। हम मानव का भोजन क्या है यह ज्ञान भी नहीं है मनुष्यों को। देखिए, मांसाहारी प्राणी जो है उसका अलग पहचान है। मांसाहारी प्राणी को भगवान जिनको मांसाहारी प्राणी बनाकर भेजे हैं उसका लक्षण है, वह अगर कितनों परेशान होंगे, कितनों दरबर देंगे, उसका शरीर से पसीना नहीं चलेगा, उसका मुख से लार चलेगा। और हम मानव अगर परेशान होंगे शरीर से पसीना चलेगा, क्योंकि यह शाकाहारी का पहचान है, शरीर से पसीना चलेगा। मांसाहारी का पहचान है शरीर से पसीना नहीं, कितनों थकेगा शरीर से पसीना नहीं चलेगा। तब चलेगा क्या? उसका मुख से लार निकलेगा, जीभ से लार निकलेगा। शाकाहारी प्राणी का दांत जो नुकीला नहीं होता है, लेकिन मांसाहारी प्राणी का दांत नुकीला होता है। मांसाहारी प्राणी का को नाखून बड़ा बड़ा होता है। और क्या? मांसाहारी प्राणी जो है उसको अंधेरी से अंधेरी रात हो, अर्थात अमावस्या के रात में भी उसको बहुत दूर तक दिखाई देता है। अमावस्या की रात में भी उसको दिखाई देता है। और बहुत सा और लक्षण है, लेकिन हम मानव क्या करते हैं? मांसाहारी प्राणी का भोजन हम मानव कर लेते हैं। मछली का अवतार जन्म दिया है परमपिता परमेश्वर पानी को साफ सफाई करने के लिए, न कि मनुष्य को वह खाने के लिए। उस मछली का भक्षण हम मानव करते हैं और कहते हैं क्या? गर्व से कहते हैं मैं हिंदू हूं तो मैं मुसलमान हूं। लेकिन ए हिंदू भाई, तुम सुन लो कान खोलकर, उस नदी में अगर गाय अगर मर जाती है, उस गाय को मछली तीर तीर कर खाती है, उस मछली को हम हिंदू पकड़ कर खाते हैं। क्या हम हिंदू कहलाने के लायक हैं? ए मुसलमान भाई, तुम भी सुन लो, जिस नदी किनारे सुगर मरता है, उस सुगर को मछली तीर तीर करके खाता है, उस मछली को हम मुसलमान भाई खाते हैं क्या? और गर्व से कहते हैं मैं मुसलमान। कहते हैं 1,84 भरमी के पौ अटकी आए, अब की पासा ना पड़े तो क्या फिर 84 जाए। हम मानव 84 लाख योनियों को भोग करके अकारण ही स्नेह करने वाले परमपिता परमेश्वर ने मनुष्य का शरीर दिया है और कह दिया है अब मैं तुम्हें फिर मानव शरीर में भेज रहा हूं, तुम भक्ति करना। लेकिन हम मानव यहां आकर भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं
1,84 भरमी के पांव पर अटकी आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जय कहते हैं तुम 1,84 योनि को भ्रमण भोग लिया है और कारण ही तुम्हें मैं मनुष्य शरीर में भेजता हूँ, फिर जब भक्ति करना, नहीं तो मैं फिर तुमको 84 लाख योनि में धकेल दूँ। लेकिन हम मानव क्या करते हैं, अपने जीव के स्वाद में भूल जाते हैं क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, क्या पिएंगे क्या नहीं पिएंगे। अपने जीव के स्वाद में भ्रम जाते हैं, अपना सदोगति के जगह पर अधोगति की ओर ले जाते हैं। हे मानव, हे मनुष्यों, मोबाइल में रिचार्ज करते हो, उस मोबाइल के डेटा को तुम उसमें अश्लील पिक्चर भी देख करके डेटा खत्म कर सकते हो। उस मोबाइल का डेटा में तुम भगवान का भजन भी तुम देख सुन करके खत्म कर सकते हो। अगर टॉर्च खरीदते हो, टॉर्च है, उस टॉर्च को लेकर के या तो तुम लैट्रिन रूम चले जाओ, उस टॉर्च के लेकर के वेश्यालय चले जाओ, उस टॉर्च के रोशनी के सहारा से तुम चोरी करने चले जाओ, या तो उस टॉर्च के रोशनी के सहारा से तुम सत्संग में चले जाओ, यह तो कर्म तुम्हारा बनता है। उस टॉर्च का इसमें क्या कमी है? भट्ठा में ईटा तैयार होता है, हे मनुष्यों, उस ईटा को ला करके उससे रहने का भवन निर्माण कर लो, या उस ईटा से तुम लैट्रिन रूम बना लो, या उस ईटा से मंदिर मस्जिद बना लो। उसमें ईटा का क्या दोष? ठीक उसी तरह यह मानव जीवन जो है सुकर्म और कुकर्म रूपी ईंटों से बनता और बिगड़ता है, या मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है, मनुष्य स्वयं अपना शत्रु भी है। हे मानव, तुम सोच लो, अगर मित्र का काम करेगा तो मित्र है, शत्रु का काम करेगा तो शत्रु है। स्वयं कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। बहुत अच्छा लक्ष्मण जी महाराज ने कहे हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है, स्वयं तो अपना वह कर्म का फल है। हे मानव, जिसका गर तुम काटियो वह गर काटे तुहार। हे मानव, एक बार तुम अगर बकरी का एक बार गला काटते हो तो वह बकरी तुम्हारा 101 बार गला काटेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए सोच लो, तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे। आए हो कहां से, जाओगे कहां, करना है क्या, कर लेते हो क्या। क्या करना है क्या नहीं करना है, कहां जाना है कहां नहीं जाना है, यह तो खुद स्वयं सोच लो, खुद समझ लो। मित्र का काम करेंगे या शत्रु का। हे मानव,
जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। हे मानव, सब धर्मों में जो है दान उत्तम धर्म है, इसलिए दया करो जीव पर, कम से कम जीव का के ऊपर दया करो, उसका आत्म का दान करो, उसकी आत्मा की रक्षा करो। जो जीव वह मछली में है वही जीव मुझ में है, और मैं उस जीव मछली को खाता हूँ, तो क्या कभी भगवान माफ करेगा? कभी नहीं करेगा। इसलिए मानव का जो भोजन है वही हम लोगों को करना चाहिए, जो दानव का भोजन है वह नहीं करना चाहिए। रावण कितने बड़े विद्वान थे, कितने बड़े धनवान थे, कितने बड़े पंडित भी थे, लेकिन इतने बड़े वीर भी थे कि जो सभी देवताओं को बंदी बनाकर रखते थे, लेकिन वह रावण को हम आप उनको राक्षस कहकर संबोधित करते हैं, जिसका नाम हम लोग अच्छे दिल से, शुभ विचार से लेना नहीं चाहते हैं। जब कभी भी नाम उसका लेते हैं तो घृणित करके लेते हैं। क्यों? वह तो विद्वान था, धनवान था, बलवान था, और पंडितों में महापंडित थे, लेकिन फिर भी हम लोग उसे अच्छा दृष्टि से नहीं देखते हैं। हम इतने बड़े पढ़ लिख कर डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, MA BA MA करके HD PhD क्या क्या पढ़ लेते हैं, लेकिन मुझे ज्ञान अभी तक नहीं हुआ। मुझे ज्ञान नहीं हुआ है। ज्ञान मिलेगा कहाँ? अरे स्कूल कॉलेज में जाने से भौतिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। बहुत बुरा हो गया होगा। स्कूल कॉलेज में जाने से भौतिक की ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति होगा, इसके लिए सत्संग में जाना होगा। यही मैं तो शब्द आप लोगों को कहा हूँ। अगर यह मेरा शब्द अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।